27 साल के एक्सपीरियंस में आनंद जी ने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था जो आज देख लिया है। आनंद जी 27 साल से इस स्टेशन पर काम करते हैं टीटी मास्टर का, लेकिन 27 साल के एक्सपीरियंस में आनंद जी ने थोड़ा बहुत कुछ सुना तो था, लेकिन अपनी आंखों से एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो आज हम जानेंगे आनंद जी के बारे में, क्योंकि लेकर आ चुके हैं एक और नया रियल हॉरर एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस एक ट्रेन टिकट मास्टर के बारे में है, जो कि 27 साल से एक ही जगह पर काम करता था। एक जगह पर काम करते करते उस पर भरोसा हो जाता है, उस पर यकीन हो जाता है और वहाँ का हर चीज़ जानने लगते हैं, हर चीज़ पता चल जाता है। लेकिन लोगों का एक थोड़ा सा शक था या डर था या कुछ भी मान लो कि इस स्टेशन के बाहर एक लेडीज़ है जो इंतज़ार करती है ट्रेन का, और रात को काफ़ी ट्रेन बीतती है यहाँ से, लेकिन वो किसी ट्रेन में चढ़ती नहीं है, लेकिन दुल्हन के जोड़े में इंतज़ार ज़रूर करती है, न जाने किस ट्रेन का। तो जानेंगे स्टोरी के अंदर। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे रियल हॉरर एक्सपीरियंस आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं और जो आप लोगों में से कुछ लोग मुझे भेजते हैं। ये एक्सपीरियंस मुझे आप सभी लोग जब भेजते हैं तो मैं इन्हें सच मानकर आप सभी लोगों तक वापस पहुँचाता हूँ। हमारा कहानी बनाने का ये मोटिव होता है, हमारा कहानी बनाने का ये तात्पर्य होता है कि हमारी वीडियो से किसी की हेल्प हो सके, क्योंकि जब ये सिचुएशन किसी के साथ होती है ना, जब ये हादसे किसी के साथ होते हैं, तब उसे ये पता नहीं होता कि उसको आगे करना क्या है, उसके साथ होना क्या है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो से अगर किसी की मदद हो पाती है तो हमें बेहद ज़्यादा तसल्ली मिलेगी, बेहद ज़्यादा सुकून मिलेगा और हमारा वीडियो बनाने का पर्पस भी एक तरह से पूरा होता हुआ चलेगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ और जानिएगा क्या हुआ आनंद जी के साथ। आनंद जी हरियाणा के बिडलान स्टेशन पर काम करते थे। आनंद जी को 27 साल हो गए थे ये नाइट ड्यूटी करते हुए। जब आनंद जी ने इस जॉब को ज्वाइन किया था, उस समय पे आनंद जी को इस स्टेशन के बारे में एक बात पता चली थी, एक राज पता चला था, जिस राज की वजह से इस स्टेशन पर कोई भी टिकट मास्टर या फिर कोई भी कर्मचारी रात को काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन आनंद जी को अपने ऊपर और अपने भगवानों के ऊपर काफ़ी भरोसा था, ट्रस्ट था, जिसकी वजह से आनंद जी इस स्टेशन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आनंद जी इस स्टेशन पर काम करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी एक डिमांड थी कि उनके साथ कोई ना कोई नाइट में वहाँ पर स्टे करे, कोई ना कोई वहाँ पर रुके। तो एक सूरज नाम का लड़का था जिसे कुछ ज़्यादा पैसे देकर आनंद जी के साथ सिर्फ रुकने के लिए वहाँ पर रखा गया था कि आनंद जी के साथ यहाँ पर तुम रुको, चाहे सो जाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आनंद जी के साथ रुको। सूरज भी पास ही में रहा करता था और उसे पैसों की ज़रूरत थी। दिन में कुछ और काम करता था, रात में आनंद जी के पास आकर उनके साथ बातचीत करता था। दोनों सो जाते थे, आनंद जी अपना काम निपटाते थे। तो इसी तरह से कुछ साल बीत गए थे। आनंद जी को यहाँ पर 27 साल हो गए थे काम करते हुए, लेकिन जो सूरज था उसे यहाँ पर काम करते हुए 8-9 साल ही हुए थे। इससे पहले जो आदमी यहाँ काम करता था वो गुजर चुका था, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। रीज़न कोई नहीं था कि भूत प्रेत की वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ दी या फिर कोई और बात हो गई। हाँ, ये ज़रूर था कि वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो ये दुनिया छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। आनंद जी का ये दिन भी और दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। लोग कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, ड्यूटी वाले वापस आ रहे थे। नाइट ड्यूटी आनंद जी की 9 बजे से स्टार्ट हो जाती थी और 9 बजे के बाद जैसे ही 10 बजते थे, स्टेशन सुनसान सा हो जाया करता था।
आनंद जी भी ज़्यादातर अपने कैबिन में ही रहा करते थे, जहाँ पर टिकट काटते हैं वहीं रहा करते थे। ज़्यादा कोई ये नहीं था कि मैं बाहर जाके देखूंगा, पता करूंगा क्या है इस स्टेशन पर, क्या ऐसा है जिससे लोग डरते हैं। आनंद जी ने इस स्टेशन के बारे में ये सुना था कि एक औरत दुल्हन के जोड़े में ट्रेन का इंतज़ार करती है। हालांकि वो पूरी रात किसी ट्रेन में चढ़ती नहीं है, लेकिन ट्रेन में सफ़र करते हुए लोगों ने, वहाँ पर आते जाते लोगों ने, काफ़ी जो वहाँ पर पहले आनंद जी से पहले काम करते थे उन लोगों ने, और काफ़ी लोगों ने उस औरत को देखा था। लेकिन उस औरत का फेस कभी किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि उसका फेस हमेशा ढका हुआ रहता था एक लंबे से घूंघट के नीचे, पूरा सज सवर के, मानो कोई दुल्हन शादी से उठकर सीधी स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आ गई है, इस तरह से वो आ जाया करती थी। आनंद जी आज इसी तरह से बैठे हुए थे। रात को अक्सर आनंद जी चाय बनाकर पिया करते थे। आनंद जी आज भी चाय बनाकर पी रहे थे। आनंद जी को ट्रेन की पटरियों के बिल्कुल बीच में एक औरत पटरियां पार करते हुए दिखाई देती है। उसने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था। जिस चीज़ के बारे में आनंद जी ने सुना था ये उससे काफ़ी मिलती जुलती थी। आनंद जी उस औरत को देखते हैं और देखकर चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और सूरज को जगाते हैं। सूरज, सूरज, जो हम सुनते थे ना जिस औरत के बारे में कि वो यहाँ पर दुल्हन के लिबास में घूमती है, वो आज मुझे दिखाई दे रही है। जल्दी उठो और देखो, तुम भी देखो। सूरज नींद से उठता है और कहता है कि क्या हुआ आनंद जी, आज क्या देख लिया तुमने, दिखाओ जरा। सूरज जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। आनंद जी बार बार इशारा कर रहे थे कि उस पार देखो, वो जो लाइट लगी हुई है उसे थोड़ा सा आगे वो औरत खड़ी है, तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रही? तुम पागल हो गए हो क्या? आंखें मलो क्या, अभी भी नींद में हो? लेकिन सूरज को कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो आनंद जी को दिखाई दे रहा था। आनंद जी उस औरत को बार बार देखकर यही बात बोल रहे थे कि वो औरत वहीं खड़ी है और मुझे देख रही है। हालांकि वो घूंघट में थी, लेकिन घूंघट में भी अगर हम किसी की तरफ देखते हैं तो महसूस हो जाता है कि हाँ, ये मेरी तरफ देख रहा है। आनंद जी पूरी रात वहीं डर के बैठे रहे। आनंद जी सुबह होती है, सभी को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे वो औरत दिखाई दी जिसके बारे में तुम सभी लोग बताते हो। वो औरत काफ़ी मुझे देख रही थी, निहार रही थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ किया नहीं। लोगों को पता था कि जो कोई भी उस औरत को देखता है जो दुल्हन के लिबास में रहती थी, उसके साथ अगले ही दिन से कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसा अजीब होना शुरू हो जाता है जो इंसानी शक्तियों से, देवताओं की शक्तियों से, भगवान की शक्तियों से परे है। आनंद जी के साथ भी कुछ ऐसा ही होना शुरू हो गया था। अचानक से आनंद जी बीमार रहने लग गए थे। आनंद जी को स्टेशन से अपनी जॉब से भी कुछ दिन के लिए छुट्टी लेनी पड़ी थी। आनंद जी अब ये समझ चुके थे कि लोगों ने जो कहानियाँ सुनाई है वो बिल्कुल सच है। आनंद जी फटाफट से एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे ये सारी बातें बताते हैं। तांत्रिक आनंद जी को कहता है कि इस औरत का जो तुम बता रहे हो, इसका उतारा मैंने कई लोगों पर से किया है। कई लोगों को ये इसी तरह से परेशान करती है और कई लोगों ने मेरे पास आकर इसका उतारा भी करवाया है। मैं तुम्हारा भी उतारा कर दूंगा। कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ विद्या खेलते हैं और आनंद जी का उतारा हो जाता है। लेकिन आनंद जी उसके बाद से आज तक उस स्टेशन पर नाइट ड्यूटी करने के लिए नहीं गए हैं। आनंद जी का कहना है कि वो औरत पर डे वहीं पर दिखाई देती है, क्योंकि जिस दिन से ये उतारा हुआ था उसके काफ़ी दिनों बाद आनंद जी ने ये नाइट ड्यूटी की थी, जिसके बाद उन्हें वो स्त्री डेली दिखाई देती थी, वो औरत डेली दिखाई देती थी और सूरज को ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन आनंद जी उसे साफ देख पाते थे। दोस्तों, आज का एक्सपीरियंस इतना ही था। कैसी लगी स्टोरी ये मत सोचना कि आधी अधूरी सुनाता है, ये सुनाता है।
मेरे पास जितनी आती है मैं उतनी ही बताता हूँ। मेरे पास कोई मिर्च मिसाले नहीं है जो बढ़िया से छिड़क के आपके सामने पेश कर दूंगा कि इसे खाकर देखिए कैसी लगती है। जैसी आती है वैसी बताता हूँ, सुनाता हूँ। अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। साथ ही अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो वो आप हमें भेज सकते हैं, हम उसे अपनी आवाज़ में नरेट कर कर ज़रूर आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए।